सोचिए, एक ऐसी जंग जो हमारे चारों तरफ चल रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ये है साइबर हथियारों की दौड़, जहां एक तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी तरफ है मॉडर्न डिजिटल डकैती। तो चलिए आज इसी अदृश्य जंग के मैदान को थोड़ा करीब से समझते हैं। पूरी न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत किसी कोड या टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि एक असली क्राइम स्टोरी से करते हैं। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा जिसके लोगों को हर महीने 40 से 50 हजार रुपए की सैलरी मिलती थी, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, साइबर क्राइम अब एक प्रॉपर नौकरी बन चुका है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं इस मामले के। इस कहानी के पहले हिस्से में हम अपने दुश्मन को समझेंगे कि ये संगठित अपराधी आखिर काम करते कैसे हैं। इनका तरीका सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। बहुत सिंपल था, लेकिन उतना ही असरदार। सब कुछ शुरू होता था गूगल सर्च से। ये लोग वहां नकली कस्टमर सपोर्ट नंबर डाल देते थे। अब जब भी कोई नेटफ्लिक्स या अमेज़न जैसी सर्विसेज के लिए मदद खोजता, तो वो कॉल सीधे इन धोखेबाजों तक पहुंच जाती थी। और बस आखिरी स्टेप में ये लोग नकली टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर पैसे लूट लेते थे। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। जो 18 लोग पकड़े गए, वो 6 अलग अलग राज्यों से थे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है इस नेटवर्क का स्केल। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड, दूर दूर तक फैला हुआ जाल था। और पुलिस की जांच से जो बात सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। जैसा कि उन्होंने कहा, ये भंडाफोड़ एक बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब साफ है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और ऑर्गेनाइज्ड खतरे से लड़ा कैसे जाए। इसका जवाब एक नए, बहुत ही पावरफुल हथियार में छिपा है, जो इस लड़ाई का रुख बदल रहा है। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 2042 तक एआई साइबर सिक्योरिटी का मार्केट $230 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये आंकड़ा दिखाता है कि पूरी दुनिया इस डिफेंसिव टेक्नोलॉजी पर कितना बड़ा दांव लगा रही है। तो एआई में ऐसा क्या खास है? देखिए, फर्क सोचने के तरीके का है। जो पारंपरिक सुरक्षा थी, वो नियमों पर चलती थी। मतलब वो सिर्फ उन खतरों से लड़ सकती थी जिनके बारे में उसे पहले से पता हो। लेकिन एआई पावर्ड सिक्योरिटी बिहेवियर को समझती है। ये लगातार सीखती रहती है, और तो और ऐसे खतरों का भी अंदाजा लगा सकती है जिन्हें पहले कभी देखा ही नहीं गया। तो असल में एआई लड़ता कैसे है? ये किसी भी अजीब लॉगिन या ट्रांजैक्शन के पैटर्न को फौरन पकड़ लेता है। जैसे ही कोई हमला होता है, ये उसे रियल टाइम में पहचान लेता है। इतना ही नहीं, ये फिशिंग ईमेल्स को खुद ब खुद क्वारंटाइन करने जैसे एक्शन भी ले सकता है। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से एनालिस्ट इससे आम भाषा में सवाल पूछकर तेजी से जानकारी निकाल सकते हैं। सच कहें तो ये एक डिजिटल जासूस है जो कभी सोता नहीं है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और इस कहानी में भी है। आखिर ये हथियारों की दौड़ है, और दौड़ में दोनों तरफ धावक होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एआई ने सब कुछ आसान कर दिया है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? सही कहा? वेल, इतना आसान नहीं है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हथियार हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, अब वही हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। गेम फिर से लेवल हो गया है। तो जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है, तो डिफेंस की आखिरी लाइन क्या है? आखिरी उम्मीद क्या है? यहीं पर हम सबकी भूमिका सामने आती है। इसे कहते हैं ह्यूमन फायरवॉल। इसका मतलब ये है कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग ही साइबर खतरों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बनाते हैं। एक ऐसी दीवार जिसे कई बार एडवांस टेक्नोलॉजी भी पार नहीं कर पाती। मतलब जहां टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, वहां एक सतर्क इंसान ही रक्षा की आखिरी उम्मीद होता है। तो कंपनियां एक मजबूत ह्यूमन फायरवॉल बनाती कैसे हैं? इसके लिए एक पूरी प्लेबुक है। सिर्फ नियम बता देना काफी नहीं होता। हमारी दुनिया को सुरक्षित रखें जैसे थीम बनाकर इसे एक मिशन बनाया जाता है। सीखने को दिलचस्प बनाने के लिए क्विज़ेस और वीडियो का इस्तेमाल होता है। कंपनियों के अंदर चैंपियंस बनाए जाते हैं जो सुरक्षा का मैसेज फैलाते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी, गलतियों से सीखने के लिए कहानियां शेयर करने को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि एक मजबूत सुरक्षा कल्चर बन सके।
तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरी कहानी का आखिर मतलब क्या निकलता है? हमें इससे क्या सीख मिलती है? देखिए, याद रखने वाली बात बस इतनी सी है। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, एक हथियार है। असली स्ट्रैटेजी तो सतर्कता है, हमारी अपनी जागरूकता। एआई इस लड़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन आखिर में जीत और हार का फैसला हमारी और आपकी समझदारी ही करती है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। एआई के इस युग में क्या सबसे मजबूत पासवर्ड आज भी हमारी अपनी सतर्कता ही है? उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। और ऐसी ही स्कैम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, खुश रहिए।